हेलो एवरीवन। तो आज अपने कंटिन्यूटी टॉपिक के बारे में पहले पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। आज हम उसके आगे ही बात करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, हमेशा कंटिन्यूस होते हैं यानी सतत होते हैं। ऐसे कौन से फलन हैं जो हमेशा सतत होते हैं? तो उनमें से हम जो पहले नंबर पे आता है हमारा तत्समक फलन। ये किस तरह के फंक्शन होते हैं? जैसे आपका f(x) बराबर x, यानी जो मान आपने रखा x का मान, जो मान आपने x का मान रखा वो क्या आ जाए, वापस वही आ जाए। ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं? तत्समक फलन कहते हैं। ये हमेशा ही हमारे क्या होते हैं? सतत फलन होते हैं। सेकंड हमारे पास आता है बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन कौन से आपके? जैसे आपके पास द्विघात समीकरण है, रेखिक समीकरण है, त्रिघात समीकरण है, इस तरह की जो समीकरण होती हैं आपके पास, जो बहुपद होते हैं उनकी बात करें, जैसे ax² + bx + c, तो ये आपकी क्या है? द्विघात समीकरण है। जो आपके इस तरह की बहुपदीय समीकरण होती हैं, फलन होते हैं, वो भी आपके क्या रहते हैं? हमेशा सतत रहते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है घातांकीय फलन। घातांकीय फलन यानी f(x) बराबर ax या ex, जहां पर आपका a क्या रहेगा? 0 से बड़ा रहेगा। इस तरह के जो फलन भी आपके वो क्या रहेंगे स्टूडेंट्स? सतत रहेंगे। इसके बाद हमारे पास त्रिकोणमितीय जो फलन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के, वो क्या है? जैसे sin x और cos x, ये दोनों भी हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सतत फलन होते हैं। जो इनके अलावा फलन होते हैं वो कहीं पर तो सतत होते हैं और किसी जगह पर सतत नहीं होते। इनकी हम आगे बात करेंगे कि कौन से फलन हमारे कहां पर सतत नहीं होते। इसके बाद हमारे पास आते हैं लघुगुणकीय फलन यानी लॉगरिथम फंक्शंस। लॉगरिथम फंक्शंस कौन से होते हैं? जैसे log x के, जहां पर आपका आधार क्या रहता है इसका? e। इस तरह के फलन भी हमारे क्या रहते हैं स्टूडेंट्स? सतत फलन रहते हैं। इसके बाद आपके पास मापांक वाले फलन, जैसे f(x) बराबर mod x या x + mod x या x - mod x, कुछ इस तरह के जो हमारे फलन होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी हमारे क्या रहते हैं? सतत फलन रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे असतत फलन होते हैं। इनमें आप कोई भी एग्जांपल लेकर अगर चाहे तो देख सकते हैं जो आपके सतत रहेंगे। अब हम बात करते हैं असतत फलन की, जो हमारे हमेशा क्या रहते हैं? असतत रहते हैं। असतत फलन यानी डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस, उसमें से हमारा पहला फंक्शन आ जाता है जैसे कि 1/x, और जहां पर अगर आपका x = 0 पर, ये सिर्फ x बराबर 0 पर ही क्या रहेगा? आपका डिसकंटिन्यूअस रहेगा यानी असतत रहेगा। यानी अगर x का मान 0 हुआ तो देखो 1/0 अनंत हो जाएगा ना। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास किसी फलन के सतत होने के लिए एक निश्चित मान यानी फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। तो उस हिसाब से हम इसको देखते हैं तो ये हमारा क्या रहा है? असतत आ रहा है। अगर हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो जैसे उसमें tan x और sec x होता है, तो ये आपको अच्छी तरह से पता है स्टूडेंट्स कि आपका tan x का मान 90 पर क्या आ जाता है? अनंत आ जाता है। तो अगर x बराबर π/2 या इसके मल्टीपल्स में यानी इसकी गुणा में जो हमारे पास कहीं और मान अनंत आएंगे, उन मानों पर भी क्या होगा? ये फलन, जैसे ± का कोई भी हो, tan x आपको क्या देगा? अनंत देगा। वैसे ही आपका sec x भी है, ये भी आपको क्या देगा? 90 पर अनंत का मान ही देगा। उसी तरह से अगर हमारे पास cot x और cosec x हैं, तो ये भी हमारे पे क्या है स्टूडेंट्स? n π पर, यानी अगर n π इस वैल्यू पर क्या हो जाएंगे? n आपका कोई पूर्णांक होगा, इन जगहों पर भी ये क्या होंगे? फलन आपके असतत रहेंगे। इसके बाद आता है स्टूडेंट हमारे पास अधिकतम पूर्णांक फलन, या इसे महत्तम पूर्णांक फलन भी कह देते हैं। इस महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब क्या है? एक्चुअली हमें यह भी पता होना चाहिए
ये महत्तम पूर्णांक फलन क्या करता है, यानी ये ब्रैकेट नहीं है, ये हमारे पास अगर 2.432 कुछ भी हमारे पास वैल्यू है तो इस अगर ब्रैकेट्स में से बाहर लिखेंगे हम तो सिर्फ हम ये आगे वाला 2 लिखेंगे, यानी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लिखेंगे। अगर कोई और हम और एग्जांपल लेते हैं जैसे 0.232 या 11 कुछ भी इस तरह का मान होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, तो हम उसका भी 0 ही मान लिखेंगे। ये होते हैं हमारे अधिकतम पूर्णांक फलन। चाहे इनके साथ कोई प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो जाए इनके साथ, जैसे कि अगर मैं इसमें प्लस एक्स भी कर दूं, यानी इसी फलन में प्लस एक्स भी कर दें, तब भी हमारे ये फलन क्या रहेंगे, असतत फलन की श्रेणी में आ जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हमारे पास साइन 1/x या कोस 1/x ये फलन भी होते हैं, ये भी हमारे 0 पर क्या होंगे, x बराबर 0 पर असतत फलन रहेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, अगर e की पावर 1/x रहा तो ये भी हमारा स्टूडेंट्स क्या होगा, x बराबर 0 पर असतत फलन रहेगा। अब हमें थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए कि असतत फलन कौन से और सतत फलन कौन से होंगे। इसके बाद हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो उनमें हम डीपली फॉर्मूला से जो स्टडी करेंगे वो हमें समझ आ जाएगा वो भी। सो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में जो हम प्रीवियस क्लास के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे उनका भी हम यूज़ करेंगे। तो मैं कुछ रिजल्ट्स वो लिख रहा हूँ जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x इज इक्वल टू आपका 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस x आपका क्या होता है, 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x इज इक्वल टू भी आपका क्या रहता है स्टूडेंट्स, 1 रहता है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन में x भी हमारा क्या रहता है स्टूडेंट्स, 1 रहेगा। या एक और रिजल्ट हमारा e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x भी स्टूडेंट हमारा क्या रहता है, 1 रहता है। अगर यहाँ पर e नहीं है, कोई और वैल्यू है, जैसे हम अगर मान लें कि यहाँ पर e ना होकर क्या है हमारे पास a है, a की पावर x अपॉन में x, तो ये हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, log e बेस में आएगा e और ये a हुआ। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट यही है, log e की e आएगा, यहाँ पर भी देखो log e ये बेस में और ये दोनों बराबर होते हैं, तो हम इसका मान क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, 1 लेते हैं। तो इन स्टैंडर्ड सेल्स का आपके बारे में मानक जो आपके हल हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी। बाकी जो आपके पास प्रसार है प्रीवियस क्लास के उनका भी आपको पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन के इस पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, इस फंक्शन को 2 फलन है, फंक्शन हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, x 1 प्लस 1/3 साइन log x स्क्वायर और 0 में। ये फलन हमारा तब यूज होगा जब हमारा x 0 के बराबर नहीं होगा, और ये फलन हमारा कब यूज होगा, जब x इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, तब हम रिजल्ट क्या लेंगे, 0। तब अगर हमें किसी भी फलन को अगर कंटिन्यूस प्रूफ करना होता है, तो सतत सिद्ध करना होता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। पहले लिमिट x टेंड्स टू, देखो 0 पर निकाल रहे हैं तो 0 प्लस आएगा fx। अब जैसे ही हम ये लिमिट क्या होगी, चेंज होगी, x से क्या हो जाएगी h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब स्टूडेंट यहां पर मान क्या हो गया है, x का मान वो 0 से बढ़ चुका है, तो हमारा जो 0 से बड़ा फलन है, यानी दोनों के लिए फलन हमारा क्या है, 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो, तब हमारे लिए फलन कौन सा होता है, ये फलन होता है। तो हमें इसमें 0 प्लस h होगा, ये मान इसके अंदर रख देंगे, h टेंड्स टू 0, h ब्रैकेट 1 प्लस 1/3 साइन log h स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमें एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि साइन का अंतराल क्या होता है, कोस का प्रांत क्या होता है, इनके सभी के प्रांत क्या होते हैं, इनके मान कहां से कहां तक रहते हैं।
जैसे साइन का मान हमारे पास क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। कोस का मान हमारा क्या होता है, ये भी हमारा -1 से 1 के बीच में होता है। मैं एक बार आपको रिकॉल करवाता हूं, साइन एक्स का मान आपका -1 से 1 के बीच में रहेगा, यानी -1 और ये दोनों भी रह सकते हैं। कोस एक्स का मान भी आपका -1 से 1 होता है। tan x का मान आपका -∞ से ∞ के बीच में रहता है। इस तरह से आपका कोट का मान, सेक का मान और कोसेक का रहता है। तो आपका यहाँ पर साइन दिख रहा है तो इसका मान मतलब क्या है, -1 से, यानी log कुछ भी हो इसके अंदर हमें उससे मतलब नहीं है, हमें ये पता कि साइन का मान -1 से 1 के बीच में रहेगा, यानी या ये भी हो सकते हैं -1 और 1, यही बात है स्टूडेंट्स। तो अगर हमें h का मान, देखो यहाँ पर कुछ निश्चित मान ही आएगा, अगर आप इसका मान 1 ले लेते हो, मान लो कि इसका मान 1 आ जाता है, तो यहाँ पर 2/3 आ गया, यानी ये तो एक क्या आएगा, निश्चित मान आएगा। लेकिन जो बार इसके ये h पड़ा है, इसका मान जैसे 0 रखेंगे तो ये सारा आगे वाला क्या हो जाएगा, 0। तो इसका हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा। उसी तरह से हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 -fx। तो हम लिमिट जब 0 नेगेटिव निकालते हैं तो 0 में से क्या होता है, हमारा एक स्मॉल सी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जो हमारी वैल्यू कौन सी है, वो h है, 0 -h। अब स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि x का मान 0 से बड़ा या 0 से छोटा हो, उसके लिए फलन हमारा कौन सा होगा, ये होगा। ये तो सिर्फ हमारा 0 के बराबर के लिए है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -h 1 + 1/3 साइन log, देखो यहां पर आप -h रखोगे x की जगह तो -h का स्क्वायर h² आएगा। सेम वही बात स्टूडेंट्स, यहां पर साइन का मान है वो क्या है, -1 से 1 तक रहता है, तो ये हमारा एक निश्चित मान आएगा, और इसके गुणा में हमारा h है, और h का मान क्या है हमारे पास, 0। तो 0 से गुणा होने पर ये क्या हो जाएगा, एक 0 ही आ जाएगा। उसके बाद हम डायरेक्ट चेक करते हैं f0 पर, तो x बराबर 0 के लिए हमारा कौन सा फलन है स्टूडेंट्स, x बराबर 0 के लिए फलन है जिसका मान हमारे पास क्या है, 0। अतः RHL LHL और f0 क्या है, बराबर हैं, और 0 एक निश्चित मान है, तो ये तीनों बराबर भी हैं और 0 एक निश्चित मान भी है। अतः हमारा फलन क्या है, ये अतः फलन सतत है। हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। इसी तरह से हम स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सो ये हमारे पास x 0 से बड़ा और छोटा होगा तब हम ये फलन यूज करेंगे, और जब x 0 के बराबर होगा तब स्टूडेंट्स हम ये फलन यूज करेंगे। तो पहले हमें इसमें यही निकालना है कंटिन्यूअस के लिए। देखो हम एक ही पॉइंट पर ये चेक कर रहे हैं, इंटरवल वगैरह अंतराल की किसी की बात नहीं की हमने। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 पर चेक कर रहे हैं हम fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। तो 0 से बड़े के लिए हमारा फलन कौन सा है, ये इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 प्लस h हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, h ही होगा, तो वो हम वहां रख देंगे 1/h अपॉन में h। यहां पर हम स्टूडेंट क्या करेंगे, h का मान 0 रखेंगे। अगर हम नहीं रखते हैं तो स्टूडेंट हम इसका प्रसार भी हम ओपन कर सकते हैं। तो पहले हम इसके प्रसार को ही देख लेते हैं। चलो इसका प्रसार क्या होगा, e⁻x का 1 + x² अपॉन में 2 फैक्टोरियल x³ अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस, इस तरह से सोन चलता जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या x की जगह है, 1/h, तो इसका स्टूडेंट प्रसार क्या आ जाएगा, लिमिट ज़्यादा वैल्यू नहीं लिखेंगे हम, 2 ही वैल्यू लिखेंगे, 1 + x यानी 1 + h डैश अपॉन में क्या स्टूडेंट्स, h है। अब जैसे ही हम इस h का इसके अंदर भाग देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1/h + 1/h² डैश।
अब आपने इसको सॉल्व करने के h का मान इसमें 0 रखेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, अनंत आ जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया था कि आपको राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो वो तीनों मान क्या आने चाहिए, बराबर, और एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, एक निश्चित मान आना चाहिए। यहां पर ये राइट हैंड लिमिट में ही क्या हो गया, अनंत आ चुका है, अतः हमारा ये फलन क्या है, अतः फलन असतत है। ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो स्टूडेंट अपना सी पार्ट है, इसमें भी हमें दो फलन दिए हुए हैं, 1 + x 7 - x। ये फलन हमें कब यूज करना है, जब आपको 3 से वैल्यू x की क्या हो जाएगी, छोटी होगी या 3 के बराबर होगी। और ये फंक्शन आपको कब यूज करना है, जब आपकी x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, सिर्फ तभी। आपको लिमिट चेक करनी है, कंटिन्यूस चेक करना है इसको सतत x बराबर 3 पर। तो हम पहले राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 + fx, लिमिट x हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर 3 + h, और h टेंड्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो आप ये देखिए कि x का मान 3 से बड़ा किस फंक्शन है। अब x की वैल्यू कुछ ऐड हो चुके हैं ना, तो x का मान देखो 3 से बड़ा कौन सा फलन है, ये फलन है। तो x की जगह पर हम ये मान रख देंगे, x यहां पर है 7 - ब्रैकेट 3 + h। जैसे ही हमने इसमें ये रखा, इसको ओपन करेंगे, 4 - h आ जाएगा। देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 - h आ गया। h का मान आपने जैसे 0 रखा तो ये क्या आ जाएगा, रिजल्ट 4। इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 - fx, लिमिट h टेंड्स टू 0, f3 - h। 3 - h यानी x की वैल्यू है वो 3 से छोटी हो चुकी है। 3 से छोटी के लिए फंक्शन कौन सा है, ये, बराबर के लिए भी यही है और छोटी के लिए भी यही है। तो x का मान हमें क्या रखना है अब, 3 - h। तो 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 - h, और h का मान हमें क्या रखना है, 0। तो यहां पर हमारा क्या मान आ गया, 4। अब हम बराबर के लिए देखेंगे, जब x का मान 3 होगा तो x बराबर 3 के लिए फलन कौन सा है हमारे पास, यही 1 + 3। तो ये कितना आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स, 4। तो RHL, LHL और F3 हमारे तीनों ही बराबर हैं, अतः फलन क्या है हमारा, सतत है। डी पार्ट हमें किस पर चेक करनी है, x बराबर 0 पर। तो लिमिट, पहले राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx। तो 0 प्लस का मतलब क्या है, 0 + h हो गया स्टूडेंट्स। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h। तो x का मान 0 से बड़ा किस फलन के लिए है, x का मान, ये तो x का मान 0 से छोटा है, ये x का मान 0 से क्या है, बड़ा है। तो इसमें रखेंगे हम लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h। अब स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 0 यानी tan x अपॉन में x क्या होता है हमारे पास, 1 होता है, तो हम इसमें ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। यानी यहां पर h है तो हमें नीचे भी क्या चाहिए, h। अगर h डिवाइड करेंगे तो h का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, भाग करें तो गुणा भी करना पड़ेगा ना। अब हम क्या कर सकते हैं, लिमिट दोनों की अलग अलग कर सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h अपॉन में h मल्टीप्लाई लिमिट h टेंड्स टू 0 h। तो ये रिजल्ट तो हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, देखो इससे कंपैरिजन करके 1 आ जाएगा, ये तो आ गया 1, लेकिन यहां h की वैल्यू आपने 0 रखी तो क्या हो गया, ये रिजल्ट आपका 0 आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंड्स टू 0 माइनस, जहां पर आपका अब x का मान क्या, h टेंड्स टू 0 और x का मान क्या हो जाएगा आपका 0 - h। अब x का मान 0 से कम हो चुका है, तो 0 से कम x का मान किस फलन के लिए है, वो हमारा इस फलन के लिए है। तो हम इसमें
ये मान माइनस एच रख देंगे, साइन माइनस एच। अब हमें स्टूडेंट्स ये अच्छे से पता है कि साइन में से माइनस बाहर आ जाता है, तो हम इस माइनस को बाहर ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें यह भी पता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको इसके जैसा बनाना होगा, तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें h का भाग देंगे और h का गुणा करेंगे। इसमें हम लिमिट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अलग अलग कर लेंगे, माइनस साइन h अपॉन में h इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 h। तो ये रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -1, माइनस है बाकी इसका तो 1 ही आएगा, और इसका क्या आ जाएगा, लिमिट जैसे ही आपने h 0 रखा तो 0, तो RHL और LHL हमारी बराबर आ चुकी हैं। इसके बाद हम F0 पर चेक करेंगे, तो देखिए x का मान 0 के बराबर किस फलन के लिए, x का मान 0 से बराबर इस फलन के लिए है, तो इसमें हम साइन 0 रखेंगे। अब हमें पता है स्टूडेंट साइन 0 का मान क्या होता है, 0। तो हमारी RHL, LHL और F0 तीनों ही हमारे बराबर आए हैं और एक निश्चित मान है, अतः हमारा ये फलन भी क्या है, सतत